लिखें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की स्टेटमेंट। इफ टू वेक्टर्स आर प्लेस्ड इन सच अ वे, if two vectors are placed in such a way that they seems to be emerging out from one common point. They seems to be emerging out from one common point. Sir, if two vectors are placed If two vectors are placed in such a way that they seems to be emerging out from a common point, then their angle bisector gives us the resultant of the two vectors. Their angle bisectors gives us the resultant of two vectors. In the most layman form, you can explain the parallelogram law of vectors in these terms. अब आप कहोगे कि इसमें पैरेललोग्राम तो कहीं बना ही नहीं, तो बनाते हैं पहले फिगर से। देखें ध्यान से। लेट्स से कि एक वेक्टर आपका ये वेक्टर है, which is your a वेक्टर। एक वेक्टर मेरा ये वेक्टर है b वेक्टर। Now they both have a single common point, ठीक है? So they seems to be emerging out from one point only. तो अब आप क्या करो, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस पॉइंट पर ले लें। तो जब आप इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करोगे यहां पर, तो आपने प्रोजेक्शन ले लिया इसका इस तरफ, और इस वेक्टर का प्रोजेक्शन आप यहां ले लें, तो ये एक पैरेललोग्राम बनाता हुआ दिख रहा है, ठीक है? yes sir, तो हमने बोला then the angle bisector or the diagonal gives us the resultant. अब मैंने इसका क्या लिया था, प्रोजेक्शन लिया था। if this is my a vector, then this one is also a vector. in parallelogram opposite sides are equal. तो ये b वेक्टर है बेटा, तो ये भी आपका b वेक्टर हुआ ना? yes sir, अब ध्यान से देखना, बहुत सिंपल तरीका है। अगर मैं ऊपर वाले ट्रायंगल को छुपा दूं, तो ये वापस यही वाली फिगर बन गई। यस सर। ठीक है, अब एक काम करें, एक कंस्ट्रक्शन, ये वेक्टर है, मैं इसको आगे प्रोजेक्ट कर सकता हूं, यानी इसको प्रोड्यूस कर सकता हूं, और यहां से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप कर लिया, ठीक है? तो बेटा दिस इज योर 90 डिग्री एंगल, दिस इज O M N P, और ये R वेक्टर होगा। तो R वेक्टर किसके बराबर होगा, सम ऑफ द टू गिवन वेक्टर्स, A a वेक्टर plus प्लस b, B वेक्टर, यस ठीक है? सर। ठीक है, तो अब इसका रिजल्टेंट निकाल लें, जो हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए निकाला था, एग्जैक्टली बाय द सेम मेथड। और अगर मैं सेम वही मेथड अप्लाई करूं, मैंने आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में भी बेटा यही बात समझाई थी, दैट इसका आप प्रोजेक्शन लेंगे और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा देंगे। सो दिस इज अगेन 90। ये फिगर हमारी बनी थी, और यहां पर भी देखो फिगर यही बन रही है। आप ऊपर वाले पार्ट को यहां से छुपा लो, है ना? yes sir, अब देखो गौर से, इस राइट एंगल्ड ट्रायंगल में, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ONP, OP स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर, बट आप ON को क्या लिख सकते हो, OM प्लस MN, OM प्लस MN का होल स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर। अब बेटा OP हमारा क्या है, R, तो दिस बिकम्स R स्क्वायर। OM क्या है, A। MN हमने लास्ट टाइम भी कैलकुलेट करा था, नाउ अगेन कैलकुलेट MN,
यही वाला फिगर यूज कर लेते हैं, OMN एंड P। तो अगर मैं MN कैलकुलेट करना चाहूं तो इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल MNP, देखो ध्यान से, cos थीटा इज इक्वल टू, लेट्स से कि ये आपका एंगल थीटा है, तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज MN अपॉन B। तो बेटा MN is equals to B cos theta. Similarly, sin theta is equals to Pn upon B. So Pn is equal to B sin theta. Now put these values here. MN की जगह हमने यूज करा B cos theta whole square plus B sin theta whole square. So this will be A square plus B square cos square theta plus 2AB cos theta plus B square sin square theta. So this सर आप म्यूट हो गए। plus 2AB cos theta. This much part is clear to all of you? Yes, sir. Okay. So R square is equal to this. So we can write it as R is equal to under the root A square plus B square plus 2AB cos theta. ठीक है बेटा? यस सर। Yes, sir. तो R को आप कैसे लिख सकते हो? देखो, R वेक्टर को हमने ऐसे लिखा, लेकिन इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो बेटा मैग्नीट्यूड को लिखने का तरीका होता है मॉड ऑफ R, या फिर आप सिर्फ R लिखें। तो आई एम राइटिंग इट हियर मॉड ऑफ R। ओके, सो दिस इज योर फॉर्मूला, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। अब यहां से बात आ गई डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन कैसे निकालें? अच्छा, पहली बात, हम डायरेक्शन निकाल किसकी रहे हैं? रिजल्टेंट की। नाउ लुक एट वन थिंग very carefully, that this resultant is inclined over these two vectors A and B. Clearly देखो फिर से फिगर, this is your A vector and this is your B vector। बाकी सब तो आपने बेटा बाद में बनाया, लेकिन clearly the resultant is inclined over A vector and B vector, and let's say its inclination is at angle alpha. So this angle alpha gives us the direction with respect to this reference point, है ना? यस सर। करेक्ट। तो अगर मैं अल्फा कैलकुलेट कर लूं तो मुझे डायरेक्शन पता लग जाएगी। ठीक है? ठीक है सर। तो देखो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो डायरेक्शन, अच्छा बेटा इस पूरी फिगर को ध्यान से देखो, ये पूरी फिगर एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है आपको? Yes, sir. So tan alpha is perpendicular upon base. So the perpendicular is PN and your base is ON. और आप इसको क्या लिख सकते हो? PN की वैल्यू है बेटा B sin थीटा, ON को आप लिख सकते हो OM plus MN। So finally tan alpha can be written as B sin theta upon A plus B cos theta. So this can also be written as alpha is equal to tan inverse of B sin theta upon A plus B cos theta. Is this particular part is clear to everyone? सर tan अल्फा क्यों सर? tan अल्फा इसलिए बेटा आपको, अच्छा चलो ये जो हमने r वेक्टर की बात की, दिस r वेक्टर अगर आप वैसे जनरली बात करते हो इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, अब देखो यहां पर अगर मैं ये कंस्ट्रक्शन ना करता, एक राइट एंगल ट्राइंगल ना बनता,
तो बी और ए के बीच में आप कोई रिलेशन नहीं एस्टैब्लिश कर पा रहे थे ना? यस सर। तो ज्योमेट्री के अंदर हमें कुछ कंस्ट्रक्शंस अपनी तरफ से करनी पड़ती हैं टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन टू गिवन साइड्स, एंड द सिंपलेस्ट ऑफ द मेथड इज बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना? यस सर। ओके। if we don't have a perpendicular here, you can never establish a relation with alpha, ठीक है, in terms of a, b and r. ठीक है बेटा? ठीक है सर। So to establish a relation between a, b and alpha, we have to do a construction. हमें ml को प्रोड्यूस करना पड़ेगा और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, जो कि इनिशियली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए भी हमने किया ही था. यस सर। So in right angle triangle, this r vector is nothing but a slope. और slope हमें कैसे मिलता है? The height gained by a body while it is covering some horizontal distance as well, है ना? यस। आप अपने घर में गाड़ी ऊपर चढ़ाने के लिए एक स्लोप बनाते हो, तो you are covering both things. You are covering height as well as some distance on the horizontal front, है ना? Yes, sir. So likewise यहाँ पर भी हमने सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई किया. अच्छा, एक चीज आपको शायद थोड़ा सा बॉदर कर रही होगी, that how to write it as alpha equal to tan inverse. That you can understand in your inverse trigonometric part in class 11th maths. ठीक है? If you have not done that, तो मैं आपको बता दूं, इसको लिखने का तरीका होता है, एक सिंपल सा रिलेशन है. देखो, अगर आपने लिखा बेटा y is equal to sin x, so this y equal to sin x can also be written as x is equal to sin inverse y. This is your inverse trigonometric function. ठीक है? ठीक है सर। ठीक है बेटा? ठीक है सर। अच्छा देखो, मान लो मैं आपसे कहता x inverse into x, what will be the answer? X is equals to 1 by x. X inverse x is equal to, what is the answer? x is equal to x. Sir, 1. 1 by x. 1 है ना? Yes, है sir. ना? हाँ, तो यहाँ पर भी मैंने एक तरीके से देखो यही काम किया. मैंने कुछ नहीं किया, मैंने दोनों साइड इसका साइन इनवर्स ले लिया. जब मैंने इसका साइन इनवर्स लिया, तो दिस बिकम्स साइन इनवर्स ऑफ y, देन दिस बिकम्स साइन इनवर्स ऑफ sin x. तो अल्टीमेटली वी आर लेफ्ट विद x. जो आप मैथ्स में करते हो, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, डिवाइड बोथ साइड्स, हमने इनवर्स फंक्शन यूज कर लिया. ठीक है? ठीक है? देखो, डायरेक्शन एंगल होता है. सुनो, डायरेक्शन क्या होता है? एंगल. डायरेक्शन साइन कॉस नहीं होते हैं. ठीक है? अब मान लो आप अर्थ पर अपने कोऑर्डिनेट्स की बात करो, तो जब आप अर्थ पर अपने कोऑर्डिनेट्स की बात करते हो तो आप क्या कहते हो? 28 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ साउथ, या फिर आप नॉर्थ ऑफ ईस्ट, या फिर आप कहते हो 28 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड एंड 62 डिग्रीज लैटिट्यूड. ऐसे बोलते हो ना? यस सर। इन टर्म्स ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड आप ऐसे ही अपनी पोजीशन को स्पेसिफाई करते हो, वो आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं. सिमिलरली बेटा, इसी तरह से यहां पर भी जब हम कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट वहां पर थे क्या? एंगल्स थे. कहीं पर आपको साइन कॉस टैन कॉट टैन कोसेक नहीं सुनने को मिला होगा. सिमिलरली यहां पर भी जब हम डायरेक्शन बताएंगे, तो हम बताएंगे दैट दिस इज द एंगल एट व्हिच द रिजल्टेंट इज इंक्लाइंड ओवर टू वेक्टर्स. ओके? Excuse me, sir. हाँ जी. So sorry to interrupt, but your voice is breaking too much. बेटा आप सभी के साथ ऐसा हो रहा है? No, sir. नो सर। Yes, sir. बेटा देन फिर इसका मतलब ये कलेक्टिवली कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, मेरी अकेली तरफ से नहीं है. बट लेट्स सी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ. वट एवर यू वॉन्ट टू हेयर. बताओ, अनुषा नहीं, याशिका ने बोला था शायद.
Yes, sir. You were saying about the Earth, हाँ, latitude and मैं ये longitude. बता रहा था कि आप जब डायरेक्शंस की बात करते हो बेटा, ठीक है, या पोजीशन की बात करते हो, तो आपके कोऑर्डिनेट अगर हम अर्थ पर डिफाइन करें तो कैसे करते हैं? x डिग्रीज लॉन्गिट्यूड, y डिग्रीज लैटिट्यूड, ऐसे ही करते हैं ना? ये शायद आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा हुआ Yes, sir. है ना? तो वहां पर भी वी आर नॉट यूजिंग साइन, कॉस, टैन, कॉसेक एनीवेयर, है ना? तो इसका मतलब tan is not the direction is only your alpha. तो अल्फा को निकालने के लिए हमें ये वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, ठीक है ना? Okay, sir. हाँ, तो अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप एंगल्स देख सकते हो। लेट्स से कि मान लो आपके पास कोई एक एंगल दिया हुआ है tan 28 डिग्रीज, तो हाउ विल यू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर tan 28? किसी को है कोई आइडिया tan 28 कैसे पता लगेगा? अच्छा, टेबल्स हैं आपके पास? किसी के पास एंगल्स की टेबल्स हैं? साइन, कॉस, टैन की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल्स होती है ना? Yes, sir. Yes, sir. आपके पास हैं अभी करंटली, राइट नाउ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो एक मिनट, मैं अभी एक मिनट ढूंढता हूँ, मेरे पास भी रखी है। अच्छा, आप सब लोग अगर वो टेबल ओपन अप कर सकते हो तो जल्दी से ओपन अप करें। Early, sir. कर ली? अच्छा देखो, यहां पर लिखा हुआ है, आप पढ़ पा रहे हैं, नेचुरल टेंजेंट्स। Sir, it's kind of blur something. अच्छा, इसीलिए ना, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं इसका ना आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा दूंगा, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम इसका स्क्रीन शेयर करके दिखा देंगे, या आप सभी लोग ओपन करो, मैं बोलता हूं, बस यू ओनली हैव टू फॉलो वट एवर आई एम सेइंग, ठीक है? अच्छा, नेचुरल टेंजेंट आपने खोला, उसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है बेटा, यहां पर देखो, इधर ये जो ग्रेइश पार्ट है, यहां लिखा होगा डिग्रीज, ठीक है? और सबसे पहले पार्ट में लिखा है 0 डिग्री 0 मिनट्स, ठीक है? आप डिग्रीज के नीचे 28, जैसे मैंने बोला tan 28 कैलकुलेट करना है, तो जैसे आप 28 पे आओगे तो 28 के जस्ट सामने लिखा होगा 0.5317, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ tan 28 डिग्रीज। अगर आप समझ पा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैं इसका एक छोटा सा वीडियो बना के आपको भेज दूंगा, आप उससे ज्यादा अच्छे से सर आप वो समझ। वीडियो भेजना सर। हाँ, मैं वीडियो भेज दूंगा, चलो ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट पैरेललोग्राम फ्लो ऑफ वेक्टर्स, रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन। तो ये पार्ट सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक है, बोर्ड क्लियर कर दूं बेटा? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। अब वेक्टर्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम यहां से समझ सकते हैं? तो जो वेक्टर की प्रॉपर्टीज हमें समझनी है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा देखो बेटा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला सबको आता होता है, डायरेक्शन का फॉर्मूला भी सबको आता होता है, तो डायरेक्ट रिजल्टेंट निकालना आ जाए या डायरेक्शन निकालना आ जाए, बच्चे न्यूमेरिकल सॉल्व कर ही लेते हैं। लेकिन जब एमसीक्यूज आते हैं तो एमसीक्यूज में जो क्वेश्चंस होते हैं वो इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड पूछ लेता है, क्योंकि बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं इन नामों के अंदर, एसोसिएटिव क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है, कॉम्यूटेटिव क्या है, ठीक है?
तो आज हम बात करेंगे इन्हीं प्रॉपर्टीज के बारे में, और इन प्रॉपर्टीज को आपको थोड़ी सी खास अटेंशन देनी है, सो दैट कि आप लोग वो 1 मार्क सिर्फ इस वजह से ना छोड़ के आ जाएं या गलत ना करके आ जाएं कि आपने इनको नजरअंदाज करा, इनको आपने छोड़ दिया। तो छोड़ना नहीं था, इसको भी करना है। इंपॉर्टेंट है, छोटा है बट बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज कि अपना मार्क्स हमें वहां पर सिक्योर करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, वेक्टर ऑफ द सेम नेचर अलोन कैन बी एडेड। ठीक है, सबसे पहली बात, वेक्टर्स ऑफ द सेम नेचर अलोन कैन बी एडेड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला वेक्टर्स ऑफ सेम नेचर अलोन कैन बी एडेड। ठीक है, मान लो कि मैं कहूं एक वेक्टर दे रखा है आपको, x वेक्टर विच इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k मीटर, और दूसरा एक वेक्टर दे दिया y वेक्टर विच इज i माइनस j प्लस k मीटर। तो आप इन दोनों को तो ऐड कर सकते हो, लेकिन ये कह दिया z इज इक्वल्स टू 3i माइनस 2j माइनस 4k मीटर पर सेकेंड। So you can never add z either with x or with y. तो जब हमने बोला था सेम नेचर, तो नेचर कहां से समझ में आया? यूनिट से समझ में आ गया कि ये मीटर पर सेकेंड है, तो ये वेलोसिटी हुई। वेलोसिटी कैन नेवर बी एडेड टू मीटर्स, यानी डिस्टेंस के साथ या डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐड नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? यस। अब यहां पर भी एक और इंपॉर्टेंट बात, जब आप x और y को ऐड करोगे, x वेक्टर प्लस y वेक्टर, तो इसको ऐड करते हुए इस बात का खास ध्यान रखना है बेटा, i सिर्फ i के साथ ऐड होगा, j सिर्फ j के साथ ऐड होगा, k सिर्फ k के साथ होगा। सो रिजल्ट विल बी 3i 4j 5k। 5k। एंड योर Is that आंसर, compulsory कि x के साथ ही होगा, y के साथ, j के साथ? बेटा मैंने बोला i के साथ, j के साथ और k के साथ। सर ये कंपलसरी है कि इनके साथ ही होगा, किसी और के साथ नहीं हो सकता? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप एक बात बताओ ना, अच्छा लेट्स से मैंने ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ वेक्टर्स आपने सेकंड वाली वीडियो देखी थी बेटा? सर वो थोड़ी सी देखी थी बस, फिर मेरी अभी क्लास शुरू हो गई आपकी, बस वही देख। अच्छा, ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ वेक्टर्स होते हैं वेक्टर्स अलोंग द डिफरेंट एक्सेस, बट ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब हुआ दैट ऑल ऑफ देम आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके सर। Let's say if this is my x-axis and this one is y and this is z, so the direction of a vector along x-axis is always represented by I cap. Direction along y is always represented by j cap, and direction along z is always represented by k cap. So you can never add I with j, na? यस सर। Like अगर मैं आपसे एक right angle triangle की बात करूं, तो if this is my x-axis, ठीक है, और यहाँ पर 3 है, एंड दिस इज माय y एक्सिस और यहाँ पर 4 है, ठीक है। यस सर। तो या आप ऐसे समझो, लेट्स से ये आपका क्वाड्रेंट था, ये 0, ठीक है। यहाँ पर एक बॉडी 3 मीटर्स मूव करती है टुवर्ड्स द ईस्ट, एक बॉडी वही बॉडी टर्न कर जाती है एट राइट एंगल्स एंड इट मूव्स 4 मीटर्स टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो कैन यू ऐड 3 and 4 हियर? नो, नहीं कर सकते। When you add 3 and 4, then it will be a scalar quantity. But to get a vector quantity, we have to add it like vectorially. तो फिर ये आपका 5 बनेगा, है ना? यस सर। So that is why we are saying that I can only be added with I, J can only be added with J, and K can only be added with K. ओके सर। ठीक है? यस सर। X and Y are the resultants which are representing the sum of 2i, 3j and 4k, है ना? अच्छा, अगर आपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो बहुत ध्यान से देखा हो,
So there was a question put up by one of the student is that why we are putting plus sign always there. So I have explained that particular part there. उसको जरूर और जरूर देखना, then you will come to know that why we are putting plus sign always. Okay, sir. And why a negative sign, if we put a negative sign, then what exactly is the meaning of putting negative sign? Okay, sir. Okay. Now I hope now this part is clear that we are adding I with I, J with J, and K with K. It is exactly like algebraic expressions where we add the like X terms with with the like X, terms. Y with Y. X को X के साथ ही ऐड करते हैं, X कभी भी Y के साथ ऐड नहीं होता है. तो I को I के साथ करेंगे, J को J के साथ, K को K के साथ. ठीक है बेटा? Next, second property. So second property is vector addition is commutative. Vector addition is commutative. Vector addition is commutative means if we have a vector plus b vector plus c vector, then it will be equal to b vector plus c vector plus a vector will be equal to c vector plus a vector plus b vector. मतलब एडिशन करते हुए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका ऑर्डर कोई एक स्पेसिफिक होना चाहिए. यू कैन ऐड इट इन एनी ऑर्डर. ठीक है? Yes, sir. Okay, the next is vector addition is distributive. Vector addition is distributive. Okay, let's say we have a vector plus b vector with us. और मान लो कि मैं इसको किसी एक कांस्टेंट साई के साथ मल्टीप्लाई करूं. ठीक है? Yes, sir. साई थोड़ा सा अजीब हो जाएगा. चलो कोई नहीं. Let's put lambda here. Okay? So this Yes, can be sir. written as lambda a vector plus lambda b vector. ठीक है? Now the most common example can be, आप ऐसा लिख सकते हो कि अगर मेरे पास एक वेक्टर जैसे ये कांस्टेंट है लैम्डा और अंदर मेरे पास दिया हुआ है मैंने 2i plus 3j plus 4k. So this can be written as 2 lambda I plus 3 lambda j plus 4 lambda k. ठीक है? Yes, sir. So vector addition is distributive. Next, vector addition is associative. यहां ले लेते हैं इसको. Fourth, vector addition is associative. अच्छा मान लो कि अगर हम लिखें a vector plus b vector plus c vector. So this can also be written as a vector plus b vector plus c vector. ठीक है? कहने का मतलब the sum of the vectors remains the same in whatever grouping they are added. मतलब अगर आपने b और c के रिजल्टेंट में a को ऐड करा, we will have the same value as if we add c to the resultant of a and b. ठीक है? सर ये इन सब के जनरल फॉर्मूलाज है ना? हाँ बेटा ये प्रॉपर्टीज हैं. these are not formulas. ये प्रॉपर्टीज हैं. ठीक है? आपको ये प्रॉपर्टीज Okay, याद, ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए. ठीक है? क्योंकि मान लो एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे अगर एमसीक्यूज में आ गया, ठीक है, तो वो वहां पर एक ऑर्डर में ऐसे कुछ एडिशन करके दे देगा और फिर 4 रिजल्ट दे देगा, नीचे कहेगा व्हिच वन इज ट्रू. अगर आपको तभी ये बात क्लियर हो सकती है
जब ये प्रॉपर्टीज आपको याद हो कि करेक्ट आंसर क्या हो, ठीक है। ठीक है सर। Otherwise, ठीक है it सर। will otherwise it will be very lengthy and difficult to first calculate the resultant of B and C and then adding A to it, और उसके बाद फिर आप राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करो जहां पर आप रिजल्टेंट ऑफ A and B निकालें एंड देन कैलकुलेट द सम विद C और फिर आपको LHS इक्वल टू RHS। अरे 90 मिनट्स के पेपर में यू मे हैव 70 ऑड क्वेश्चंस जिनको कि आपको सॉल्व करना पड़े, तो इतना समय नहीं होगा वहां पर। तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। ओके, यस सर। संस्कृति क्लियर है बेटा? सना? यस सर। Yes, sir. समीर? Yes, sir. लावण्या? Yes, sir. वर्षा? यस सर। अमृत? Yes. ओके, अनुषा क्लियर है बेटा? मिष्टी? Yes, sir. Yes, sir. वंश? निकिता कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No sir, it's clear. ओके, अच्छा, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है बेटा वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। अच्छा, उससे पहले चलो सब्ट्रैक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक। अच्छा, मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ सो दैट कि आपके साथ शेयर हो जाएगा। ओके, अब बोर्ड रब कर दूं? Yes sir. Sir, हाँ, sir, I have a question. बोलो। Sir, आपने क्वेश्चन में आता कि how many minimum number of vectors of different magnitude are Magnitude. required to have zero resultant? 3। Okay, sir. ये लास्ट टाइम सॉल्व कर लिया था कैसे हमने। सर? But sir, जो सॉल्व किया था वो समझ नहीं आया। फिर से समझो। अच्छा, एक बात बताओ, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, ठीक है, इन दोनों का सम क्या होगा? a A प्लस plus B. ए प्लस बी वेक्टर। ठीक है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी ना। Yes sir. यस। Yes, sir. लेकिन Tail to tail, head to head. हाँ, लेकिन इसका अगर आपको सम 0 चाहिए तो यू हैव टू रिवर्स इट्स डायरेक्शन। आर इज इक्वल टू ए वेक्टर और प्लस जैसे बी ही आप इसकी वेक्टर। डायरेक्शन रिवर्स करोगे देन दिस विल बी माइनस ऑफ a प्लस b। तो देखो जरा, Yes, sir. जब आप तीनों को ऐड करोगे व्हाट विल यू हैव? 0। पर सर अगर हम इसको रिवर्स डायरेक्शन में करें या स्ट्रेट, सर बनेगा तो वही ट्रायंगल ही ना। बेशक से ट्रायंगल बनेगा मेरे बेटा, लेकिन इन दोनों का सम तो a प्लस बी होता है जिसकी डायरेक्शन आपकी ये होनी चाहिए थी, बट क्योंकि ये क्लोज्ड फिगर बन गई और डायरेक्शन रिवर्स हो गई इसकी, तो सम विल बी नेगेटिव। तो जब आप तीनों को ऐड करोगे देन यू व्हाट यू विल हैव अ 0। जीरो। a प्लस b, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस माइनस ऑफ a प्लस b। अभी हमने एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी जहां पर लैम्डा को हमने मल्टीप्लाई करा था a वेक्टर प्लस b वेक्टर के साथ, तो वहां लैम्डा की वैल्यू अब अगर मैं -1 रख दूं तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर जीरो। माइनस ऑफ a वेक्टर माइनस ऑफ b वेक्टर हो जाएगा, जीरो। है ना यशिका? Yes, sir. तो वो 0 हो जाना चाहिए बेटा अब। Yes, यस sir. सर। ठीक है, ओके। बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। देखो जरा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अच्छा, अब दो वेक्टर्स अगर आपके लेट्स से के इस डायरेक्शन में है,
तो हमें ये पता है कि ये a वेक्टर प्लस b वेक्टर होगा और दिस विल बी द रिजल्टेंट a वेक्टर प्लस b वेक्टर। व्हाट इफ कि a वेक्टर तो बेटा यही होता लेकिन b वेक्टर ऐसे होता, तो दिस कैन बी टर्म्ड एज माइनस ऑफ b वेक्टर। सर इसे उल्टा कर देते। कह सकते हैं ना? सर हमने Yes, उसकी sir. डायरेक्शन रिवर्स कर हाँ दी। ऑब्वियसली इसकी डायरेक्शन रिवर्स है। अब मैं अगर इसको नीचे की तरफ रिड्यूस करा दूं तो कर सकते हैं ना हम? Yes, sir. बिल्कुल कर Yes, सकते sir. हैं। ठीक है, तो अब आपने कहा कि मेरा रिजल्टेंट ये होगा, अगर तो इस रिजल्टेंट को आप क्या लिखोगे? ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर लिखोगे ना? Yes, sir. बट स्टिल यू आर अप्लाइंग व्हाट? द रूल्स फॉर द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, ये बात क्लियर है बेटा? Yes, sir. Still what we are applying? We are applying the rules for the addition of two vectors, है ना? अब यहां देखें, ये माइनस बी था, दिस इज योर माइनस बी, तो रिजल्टेंट कहां जाना चाहिए? यहां आना चाहिए। Yes, sir. ये ऐसे, then this will be your result. Resultant a vector minus b B vector। vector. ठीक है बेटा? Yes, sir. सो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का एज सच कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है। द कॉन्सेप्ट रिमेन्स एज द एडिशन ऑफ वेक्टर्स, बट इट इज ओनली दैट वन ऑफ द वेक्टर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द एक्चुअल डायरेक्शन व्हिच मे हैव बीन देयर। ठीक है, ठीक है सर। जिसकी वजह से वो नेगेटिव हो जाता है। क्लियर है बेटा? क्या ये वाली बात सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इसमें भी आप ऐसा कर सकते थे। देखो, आपने बोला था ये ए वेक्टर और ये मैंने कहा आपका बी वेक्टर। अगर मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में ले लूं और इसका एरो भी अपोजिट दे दूं, देन दिस विल बी माइनस ऑफ बी वेक्टर ना? Yes, sir. तो जब आप इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो वो A रिजल्टेंट vector minus B vector. ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आएगा। बिल्कुल ठीक आएगा। और जब आप यहां लोगे तो दिस विल बी ए वेक्टर प्लस B बी वेक्टर vector. एंड दिस विल बी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, सर ये सब वैसा ही फॉर्मूला हुआ ना, A plus B A minus B। हाँ बेटा बिल्कुल, ए प्लस बी ए माइनस बी। बट ठीक है सर। एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग हियर, हम यहाँ पर कर क्या रहे थे? हम इसको ऐसा ही तो लिख रहे थे, ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर, है ना? तभी तो मुझे मिला ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, ठीक है सर। ओके, बोर्ड क्लियर कर दूं बेटा? Yes, sir. ठीक है, okay, before we move on to the multiplication of vectors, let's discuss about something very important, and that is resolution of two vectors or resolution of a vector in fact. Now what is the meaning of resolution of vector? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं बेटा, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भले ही ये आपके एग्जाम में आपसे डायरेक्टली ना पूछा जाता हो, बट इनडायरेक्टली इट इज अप्लाइड एवरीवेयर। जहां कहीं पर भी फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी एक एंगल पर इंक्लाइंड होगी या एक प्लेन पर एक्ट करेगी। ध्यान से समझना मेरी बात, ध्यान से सुनना।
अगर डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, acceleration or any other vector quantity, if it is not on the axis and it is somewhere else on a plane, then it has to be resolved. उसको रिजॉल्व किया जाना चाहिए. बिना रेजोल्यूशन के आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते. ठीक है, तो रेजोल्यूशन है क्या? रेजोल्यूशन एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो, इट इज वन मेथड ऑफ राइटिंग अ वेक्टर इन इट्स पोलर फॉर्म्स. नाउ पोलर फॉर्म क्या होती है? पोलर फॉर्म होती है इन टर्म्स ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा. ठीक है, यू हैव टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा. ठीक है. Yes, अच्छा, sir. मैथ्स में कोई पोलर फॉर्म्स वगैरह किए हैं आपने? सर वो डिलीट हो गया इस बार. ओके, अच्छा चलो. सर कोई वो बात नहीं. डिलीट हो कोई गया नहीं, सर. कोई नहीं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बड़ा इजी. देखो ध्यान से. अच्छा एक बात बताओ, लेट से कि ये आपके पास एक क्वाड्रेंट है. ठीक है, ये ओरिजिन हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, सॉरी माइनस ऑफ एक्स, ये वाई एंड दिस इज माइनस ऑफ वाई. ये आपका एक्स वाई प्लेन है. ठीक, अगर एक वेक्टर है एक्स वेक्टर एंड इट इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो हमें पता है कि इसकी डायरेक्शन इज अलोंग द एक्स एक्सिस, है ना? एंड इफ वी हैव अ वेक्टर y वेक्टर which is along y axis, तो हमें ये भी पता है कि इसकी डायरेक्शन इज अलोंग द y axis. तो हमें ये पता है कि ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा. when we are moving along x, तो there is no change in y, तो हमें पता है x ही है वहां पर, y में कोई चेंज नहीं है. and when we are moving along y, then there is no change in x, तो हमें ये भी पता है कि y में कोई चेंज नहीं हो रहा. क्लियर है? बट लेट्स से वी हैव another vector, और वो जो वेक्टर है, that vector is inclined at an angle theta, a vector is inclined at an angle theta and is on the xy plane. When we move along the xy plane in this direction, तो हर instant पर we have different positions on x and different positions on y, है ना? यस सर. बेटा ये बात समझते हो आप? क्या ये बात क्लियर है सबको? Yes, sir. When we are moving along a vector on a plane, then we have different positions on x and different positions on y, है ना? Yes, sir. ओके, ये चीज आप अपने घर में करके देख सकते हो. लेट्स से आप जिस रूम में बैठे हो, उस रूम के ना 4 कॉर्नर्स हैं फ्लोर पे. Stand on one of the corners and start moving diagonally. ठीक है, you will observe that while moving diagonally, you are traveling through the length and breadth of the room at one instant. ऐसा नहीं है, अब कोई आपसे कहे कि लेंथ और ब्रेड्थ नापो, तो ऑब्वियसली वी हैव टू मूव ऑन द लेंथ एंड देन ऑन द ब्रेड्थ. ठीक है, उसके बाद ही लेंथ एंड ब्रेड्थ की वैल्यूज पता चलती हैं. बट अगर आप डायगोनली मूव करना शुरू कर दें, then you will be moving on the length as well as on the breadth, है ना? यहां पर इसका मतलब ये हुआ, there must be, अब इस a वेक्टर को मैं थोड़ा सा और प्रैक्टिकल मान लेता हूं. लेट्स से कि ये वेलोसिटी वेक्टर है. ठीक है, तो if a particle is moving along the plane, ठीक है, on the plane like this at an angle theta, तो उसकी दो वेलोसिटीज होनी चाहिए. One velocity must be along the x-axis and one velocity must be along the y-axis. होना चाहिए ना? इस चीज को विजुअलाइज करो. अगर आप मूव कर रहे हो ऑन अ प्लेन, ये बोर्ड है, इस बोर्ड पे मैं यहां से मूव करना शुरू करता हूं इस कॉर्नर से, या आपको ये कॉर्नर विजिबल है, मैं यहां से मूव करना शुरू करूं ऐसे, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑन y एक्सिस एज वेल एज ऑन वेलोसिटी ऑन x एक्सिस, दोनों पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी ना? Yes, sir. अब अगर है तो मुझे उन्हीं की वैल्यूज निकालनी है, और निकालना बड़ा आसान है. आपने कहा ये थीटा, देखो ध्यान से, मैं इसको रीड्रॉ करता हूं यहां पर.
ये मेरा वेलोसिटी वेक्टर, दिस इज थीटा। तो एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग होगा वेलोसिटी का, एक कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग होगा वेलोसिटी का। हमने अभी पैरेलल शिफ्टिंग की थी वेक्टर्स की। अगर मैं इसको पैरेलली यहां शिफ्ट कर दूं तो ये वी हुआ ना? हुआ बेटा? Yes, sir. सर ये समझ नहीं आ रहा अच्छा, क्या समझ नहीं आ रहा, जल्दी से बताओ। कि सर अगर हम लोग एक स्ट्रेट पाथ में चलेंगे तो सर उससे y और x में क्या वेलोसिटी आएगी? वेलोसिटी मत देखो, डिस्टेंस तो देख सकते हो। यस सर। ठीक है बेटा, आपकी पोजीशन यहां पर क्या है? 0 0। लेट्स से आप मूव करके यहां आ गए पॉइंट पी। आपकी ये जो पोजीशन है, लेट्स से ये डिस्टेंस है आपका r जो आपने ट्रैवल करा। अब क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ये r थीटा है, ठीक है, तो आपने जीरो से लेके इस पॉइंट P तक, O से लेके इस पॉइंट P तक आपने कुछ स्ट्रेट लाइन में पाथ ट्रैवल करा, तो ये क्या हुई? डिस्प्लेसमेंट हुई। आपने कुछ डिस्प्लेसमेंट की। इस पॉइंट P के दो कोऑर्डिनेट्स होंगे x और y। तो x आपको कब मिलेगा? जब आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, मिल जाएगा। यस Yes, सर। sir. दिस विल बी योर x। यहां से एक परपेंडिकुलर आप इधर ड्रॉप कर दो, देन दिस विल बी योर y। हो गया? यस ठीक है, सर। मैं आपसे कहता हूं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, तो आप कैसे निकालोगे? आप कहोगे सर ये भी कोई बात है, बड़ा आसान है सर, cos थीटा निकाल लो सर। cos थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज x बाय r। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये लो, ठीक है सर। x की वैल्यू आ गई r cos थीटा। ठीक है, यस सर। Okay, sir. यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट है ऑन x एक्सिस, आपने डिस्प्लेसमेंट की प्लेन पे, लेकिन मैं आपसे कहता हूं डिस्प्लेसमेंट ऑन x एक्सिस निकालो, तो आप कहोगे सर x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट होगी r cos थीटा। आर कॉस थीटा। मैं आपसे कहता हूं बेटा डिस्प्लेसमेंट ऑन y एक्सिस निकालो, आप कहोगे सर ये भी कोई बात है, ये लो y एक्सिस की वैल्यू आ गई r sin थीटा। ठीक है, कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो y अपॉन r sin थीटा कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, दोनों की डिस्प्लेसमेंट मिल गई, बोथ अलोंग x एक्सिस एज वेल एज अलोंग y एक्सिस। यस सर। कुछ नहीं किया मैंने यहाँ डिस्प्लेसमेंट की जगह वेलोसिटी ले लिया। ठीक है, ठीक है सर, समझ गया। Okay, sir. आप रूम के एक कॉर्नर से चलना तो शुरू करो। जब आप ऐसे चल रहे हो, यू विल ऑब्जर्व दैट ये डिस्टेंस भी आप चेंज करते चले जा रहे हो, ये भी आप चेंज करते चले जा रहे हो। जब आप ऐसे चल रहे हो एक सर्टेन वेलोसिटी से, इट मींस यू विल बी हैविंग सम वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, सम वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, लाइक दिस ओनली, कि आपने डिस्प्लेसमेंट तो यहां करी, बट डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस के अलोंग भी हुई, y के अलोंग भी हुई। ठीक है, ठीक है सर। तो अगर मैंने इसको वेलोसिटी वेक्टर ले लिया होता, ये रहा वेलोसिटी वेक्टर, तो बेटा एक वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस होती और एक वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस भी होती। तो मैं आपसे कहता वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, सीधा सीधा आप लिखते v cos थीटा। वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, v sin थीटा। sin थीटा। याद रखना इस एंगल के रिस्पेक्ट में, ये आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज ऑलवेज विद sin थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज ऑलवेज विद cos cos थीटा। थीटा। ठीक है बेटा, ठीक है Okay, सर। sir. resolution is clear to each and every one of you? Yes, बेटा sir. अच्छा, फिर से देखो। अच्छा, मैं आपसे कहता हूं माइनस माइनस भूल जाओ, ये रहा। ठीक है, कोई भी एक वेक्टर ले लिया,
ए वेक्टर, बट एंगल मैंने ये लिया है बीटा। जल्दी से मुझे इसके दो कंपोनेंट्स बताओ फटाफट। ये आपका बाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस, फटाफट बताओ इसके दो कंपोनेंट्स। पहली बात, मार्क कैसे करोगे? कहीं पे भी कर सकते हैं अलोंग दिस पॉइंट, इस दिस लाइन। मैंने यहां कर लिया, लेफ्ट से मर्जी है मेरी, मैं यहां पे भी कर सकता हूं, यहां भी कर सकता हूं, इस पॉइंट पे भी कर सकता हूं। अब देखें, इस प्लेन का ये वाला एक्सिस इस तरफ इंक्रीज कर रहा है तो एक इसके पैरेलल चलेगा, ये वाला एक्सिस इधर इंक्रीज कर रहा है तो एक इसके पैरेलल चलेगा। नाउ दिस इज योर बीटा, तो ये वाला एंगल भी बीटा होगा बेटा। यस सर। और सर अब दूसरा एंगल के वाला सामने वाली साइड अल्फा। परपेंडिकुलर होती है, यस सर। so this will be your a sin beta and this will be your a cos beta, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा, इसको एक और तरीके से याद रख सकते हो, जिन दो साइड्स के बीच में एंगल बनता है, ठीक है, याद रखना, जिन दो लाइंस के बीच में एंगल बनता है उसमें से एक तो वेक्टर होता ही है विच इज टू बी रिजॉल्व्ड। ऑब्वियसली इसको आप रिजॉल्व करना चाहते हो, तो दिस विल बी टर्म्ड एज बेस ऑलवेज। ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाएगा, यानी जिसके साथ एंगल बनेगा दैट साइड इज ऑलवेज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और जिसके साथ नहीं बनता वो हमेशा कहलाता है वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है? यहां पे भी देख लो, जिसके साथ बन रहा था वो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसीलिए उसकी वैल्यू cos थीटा में आई, ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। और दूसरे वाला आपका क्या है? वर्टिकल तो सर जो कंपोनेंट। रेजोल्यूशन निकालेंगे हाँ, सर, वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की निकलेगी? दोनों लेते हैं बेटा, आपको वर्टिकल भी चाहिए होता है और हॉरिजॉन्टल भी चाहिए होता है। ठीक है सर। While solving the numericals, आपको दोनों कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी, ठीक है? ठीक है सर। सम सृष्टि क्लियर है? प्रतीक यस सर। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड किसी का कोई और डाउट है? वर्षा, इज देयर एनी डाउट बेटा? नो सर, इट्स क्लियर। ओके, अमृत? सर इसके न्यूमेरिकल्स कैसे Yes, होंगे sir. सर? बेटा देखो सुनो, एक बात को बहुत अच्छे से समझ लो, जब तक आपका वेक्टर खत्म नहीं हो जाता तब तक आपके ना सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स को पढ़ने का बेस तैयार हो रहा है। जैसे ही आपका वेक्टर खत्म हो जाएगा एंड वील स्टार्ट प्रोजेक्टाइल, आप वहां देखोगे कि आपसे कहेगा नहीं कि रेजोल्यूशन करो, आपको हर क्वेश्चन में रेजोल्यूशन करना ही पड़ेगा, मजबूरी है आपकी, करना है आपने, बिना उसके यू कैन नॉट मूव फर्दर, ठीक है? ओके सर। फोर्स, टॉर्क, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सर्कुलर मोशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये हमेशा प्लेन के ऊपर लगने वाली चीजें हैं। यहां आपको विदाउट रेजोल्यूशन आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर ही नहीं सकते। आपको एक टाइम पे आके ये कोई बताएगा नहीं कि रेजोल्यूशन करो, आप खुद ही करने लगोगे। यू विल फील दैट दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, ठीक है? ठीक है सर। तो अभी तक हम जितनी भी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, दीज ऑल आर प्री रेक्विसाइट्स, कि ये बेटा आपको आनी ही चाहिए एक तरीके से, ठीक है ना? जैसे हमने फिजिक्स को पढ़ने के लिए डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के ऊपर कुछ क्लासेस लगाई थी, ठीक है? हमने स्टार्टिंग में थोड़ा सा वो भी किया था, ट्रिग्नोमेट्री भी किया था, है ना? इसी तरह से वेक्टर्स के अंदर आप जो भी कुछ सीख रहे हो, these topics are going to be used anywhere in any question। वहां आपको कोई बताएगा नहीं कि ये अप्लाई करो, कि बेटा रेजोल्यूशन कर, यहाँ पे कोई नहीं बताएगा, आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि बिना रेजोल्यूशन के मेरा काम बनेगा ही नहीं, ठीक है?
इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी न्यूमेरिकल्स की। ठीक है बेटा? यस सर। ओके सर। ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। अच्छा देखो, वेक्टर प्रोडक्ट क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट ना, आप सोचोगे जैसे एडिशन था ऐसे ही प्रोडक्ट भी होगा, हाँ बिल्कुल ठीक है, बट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना इज नॉट एन इजी टास्क। उसको थोड़ा सा हमें दिमाग लगा के करना पड़ेगा। एक्चुअल में हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी क्वांटिटी हमारी स्केलर है और कौन सी क्वांटिटी हमारी वेक्टर है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। पहला, सबसे पहले हमारा है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में इसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और इसको कहा जाता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। पहला है आपका स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा है आपका वेक्टर प्रोडक्ट। विल स्टार्ट विद स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट ये कहता है जैसे कि, अच्छा आपने छोटी क्लासेस में वर्क डन पढ़ा था, बताना व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन? Force into displacement. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब एक इंपॉर्टेंट बात, आपने अपनी छोटी क्लासेस में जब भी कभी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखा होगा, देखा होगा, या वहां तो छोड़ दो, वहां तो कोई बात नहीं थी, आप अगर 11th क्लास की बुक उठा के देखेंगे कहीं पे भी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखा होगा तो बीच में क्रॉस साइन कहीं पे भी नहीं बना हुआ मिलेगा आपको। पॉइंट साइज होता हाँ जी, वहां हमेशा बीच में क्या लगेगा? एक डॉट लगेगा। इस डॉट का मतलब हुआ कि इस प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, और इसी स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है बेटा डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट लगाया, फोर्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, बट वर्क डन आपकी स्केलर क्वांटिटी है। तो उन दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट जिनका रिजल्ट मुझे स्केलर मिलेगा हमेशा डॉट के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, और जब आप इसको एक्सपैंड करते हो तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है fs cos थीटा। एंड व्हाई दिस इज fs cos थीटा, ये अभी थोड़ी देर में समझते हैं। इससे पहले चलो पहले इसी को समझ लेते हैं। अच्छा मान लो ये आपके पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ये हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ। ठीक है, लेट्स से कि इस ऑब्जेक्ट को मैं पुल करता हूं विद अ फोर्स, पुल करता हूं विद अ फोर्स F। व्हाट विल हैपन? कॉमन सेंस अप्लाई करो। एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, आपने उसको पुल किया ऐसे करके, जब आप उसको पुल करते हो तो वो कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करता है। यस सर। लाइक आपका ट्रैवलिंग बैग, ठीक है, आप उस ट्रैवलिंग बैग का लेवर ओपन करते हो, ठीक है, उसका हैंडल बाहर आ जाता है और आप उसको पकड़ के चल देते हो, तो आप क्या करोगे? उसको पुल करते हो एंड इट इज ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस विद यू, है ना? कर रहा है ना? तो माना कि मैंने फोर्स अप्लाई करी और ये ऑब्जेक्ट मूव करके यहां आ गया, तो इसने क्या किया? इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट की ना। लेट्स से कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? s। ठीक है, ठीक है बेटा? Yes, sir. अब आप इसी पॉइंट के ऊपर डॉटेड लाइन से एक्सेस मार्क कर लो। ये वापस हम किस पोजीशन पे आ गए? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की पोजीशन में आ गए। ये f होगा, लेट्स से ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा, सो देयर विल बी टू फोर्सेस, यानी फोर्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स।
एक फोर्स जो कि अलोंग एक्स एक्सिस लग रही होगी आपकी Fx, एक फोर्स जो कि अलोंग y एक्सिस लग रही होगी आपकी Fy. So Fx will be equal to F cos theta, Fy will be equal to F sin theta. करेक्ट? अभी यही किया था इससे पिछले टॉपिक में हमने. Yes, sir. बेटा this force is clear to each and every one of you. Yes, sir. Okay. Beta, this resolution of force is clear to each and every one of you. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. But I'm not able to hear any one of you. Yes, sir. Clear है. Okay, हाँ ठीक है, अब आई आवाज. ठीक है. So अगर ये क्लियर है तो एक बात ध्यान से देखो, F sin थीटा इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था और F cos थीटा इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. तो देखो ध्यान से, वर्क डन कराने के लिए कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल थी? द फोर्स जो कि उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट लेके आएगा. तो F cos Sir, थीटा इज F cos रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेसिंग द बॉडी, है ना? Yes, sir. Now look at this, that F cos theta is a vector, yani force is a vector or displacement is a vector. Now both the vectors are along the same straight line, है ना? Yes, sir. तो वर्क डन आपका किसके बराबर हो गया? F cos theta into S, या फिर आप इसको लिखें Fs cos theta. तो यहां से कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हम डिराइव कर सकते हैं. वी कैन कंक्लूड एज I cap dot I cap is always equal to 1, J cap dot J cap is equal to 1, K cap dot K cap is equal to 1. कहने का मतलब सेम डायरेक्शन में जो वेक्टर्स होंगे वो हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट देंगे और अपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर्स होंगे वो हमें कोई रिजल्ट नहीं देंगे. जैसे I cap dot J cap 0, J cap dot K cap 0, K cap dot I cap 0. अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? याद करो क्लास 9th में आपसे ये भी कहा गया होगा कि अगर एंगल 90 हो तो वर्क डन नहीं होता, है ना? Yes, sir. Yes, sir. सोचो, अगर आपसे कहा जाए, आपको कोई काम दे दिया जाए, आपसे कहा जाए कि बेटा you have to sit at this point for the next 4 hours, you are not allowed to displace. तो अब 4 घंटे के बाद जब आप उठोगे आप कहोगे यार मैं तो थक गया, बहुत काम कर लिया आज, बट टेक्निकली आपने कोई काम किया ही नहीं है. क्यों? क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट तो हुई नहीं. एंड व्हाटएवर फोर्स आपका जो वेट था जो उस पर्टिकुलर पोजीशन पर अप्लाई हो रहा था, दैट इज अप्लाइड एट 90 डिग्रीज, है ना? Yes, sir. आपको इस वॉल को धक्का लगाने के लिए बोल दिया जाए कि इसको धक्का लगाते जाओ, व्हाट विल बी द रिजल्ट? 0. क्यों? फोर्स आपने कैसे लगाई? 90 एंगल पर. क्या कितने एंगल पर लगाई? 90 पर. 90. देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, है ना? Yes, एक कुली sir. है, वो अपने सिर पे कोई ऑब्जेक्ट रख के चलता है, तो वेट कहाँ जा रहा है? नीचे, है ना? Sir, वो भी सर 90 डिग्री फॉर्म होता और डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल कितना बना रहा है? 90. वर्क डन 0. वहां तो डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है बट एंगल 90 है, तो कोई वर्क डन नहीं है. तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में ये रूल्स आपको याद रखने हैं. तो अगर आपके पास दो वेक्टर्स हो डॉट प्रोडक्ट के केस में, तो बेटा A vector dot B vector is always AB cos theta. ठीक है? Dot product will always give us magnitude, and there will be no direction
ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट का जो आपका फॉर्मूला है, दैट फॉर्मूला इज नथिंग बट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है बेटा? सर हाँ सर ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, सर इसको हम ए मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो मतलब इज वो राइट हैंड साइड वाले में। मैंने यहाँ पर बेटा एरो नहीं लगाया, तो इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड ही है। यस ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात बताई थी जब रिजल्टेंट कराया था कि मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो मतलब मैग्नीट्यूड को either you can write it as mod of a vector or you can simply write it as a। यस सर ठीक है, तो इट मेक्स Yes. नो डिफरेंस कि आप उसको वैसा लिखें या वैसा लिखें। ओके बेटा? हाँ जी सर। तो डॉट प्रोडक्ट के रूल्स सबको क्लियर हो गए? Yes, sir. आई डॉट आई का मतलब क्या होता है कि वी विल हैव सम रिजल्ट। तो हमने सेम वैल्यू सेम वेक्टर रखा, यहाँ पर उसकी मैग्नीट्यूड 1 थी तो इट इज 1। ठीक है, मान लो कि आप लिखते हैं फॉर एग्जांपल, अगर आप लिखते हैं यहाँ पर सर 2i कैप इंटू 4i कैप, तो बेटा आंसर 8 हो जाता। ठीक है, 4 टू द 8 और i की वैल्यू 1। ठीक है, लेकिन अगर आप कहते सर 2i इंटू 4k, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, 0 है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में ओनली द हॉरिजॉन्टल वेक्टर्स और वेक्टर्स ऑन द सेम डायरेक्शन कैन बी मल्टीप्लाइड। वेक्टर्स ऑन डिफरेंट एक्सिस गिव्स रिजल्ट 0। ठीक है, Yes, sir. so vectors on the same side of the axis or on the same axis will give us some result। on different axis या mutually perpendicular axis वाले vectors को अगर आप multiply करेंगे then you will have 0 result। okay, अच्छा एक Yes, sir. एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। let's say we have to prove that two vectors are parallel to each other। No, two vectors are perpendicular to each other। Let's say if we have to prove that two vectors are perpendicular to each other, so what is the simplest way of showing it? सर कि उनमें वर्क डन 0 होगा। नहीं, हम हर बार वर्क डन की टर्म्स में थोड़ी बोलेंगे बेटा। Let's say we have two vectors, a vector and b vector। Let's say we have two vectors, a vector and b vector। So इसमें डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लग जाएगा। हाँ बिल्कुल, शाबाश। मैंने बोला प्रूव दैट ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ठीक है, तो ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो आप क्या करो, आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैलकुलेट कर लो, एंड इफ इट इज 0 तो इसका मतलब दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। चलो एक एग्जांपल करते हैं ऐसे वाला। ठीक है, लिखो एक मिनट में वेक्टर की वैल्यूज निकाल लूं। लिखो prove that the vectors I plus 2j plus 3k, I plus 2j plus 3k and
2i minus j are perpendicular to each other. Perpendicular to each other. यानी ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है. अब देखो सिंपल सी बात है, हमने कॉन्सेप्ट लगाना है a vector dot b vector which will be equal to mod of a mod of b cos theta. तो मुझे cos theta कैलकुलेट करना था, तो cos theta is equal to a vector dot b vector upon mod of a mod of b. अब बेटा देखो ध्यान से, I cap plus 2j plus 3k into 2i minus j upon मॉडल का मतलब क्या हुआ, अंडर द रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इनटू 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर. दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला था, i को i से करेंगे, i को i से करा, we will have 2, j को j से करा -2, p को आगे कुछ है ही नहीं, जब k नहीं है यहाँ पर तो you can write it as 0k लिख सकते हैं. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो प्लस 0 हो गया. अब नीचे देखो, वैसे नीचे का कैलकुलेट करो या ना करो, ऊपर तो 0 आ ही गया है ना. तो दिस इज योर cos थीटा, पर कर लेते हैं अंडर द रूट 9 + 4 13 + 1 14 under the root 4 + 1 5. So this will be 0 by root 17. So answer is 0. So cos theta is 0 कब, cos 90. pi/2 पे. तो अल्टीमेटली अब देखो यहाँ वो एप्लीकेशन इनवर्स वाली सिखाते हैं, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, मैंने 0 को cos pi/2 लिखा स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर. अब आप इसको लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos pi/2 और cos से cos कैंसिल आउट हो गया, सो वी हैव थीटा इक्वल टू pi/2, है ना. Yes, sir. हम सीधा भी लिख सकते थे, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है, तो वो आपको इनवर्स वाला Yes, कॉन्सेप्ट sir. क्लैरिफाई हो जाए. Sir, theta by सर 2. इसके अंदर सर मल्टीप्लिकेशन जो हुई है वेक्टर्स की न्यूमरेटर के अंदर, वो हाँ. i और i से हुई है ना, i मतलब सेम कंपोनेंट्स है. हाँ ऑब्वियसली बेटा, स्केलर प्रोडक्ट के अंदर हमेशा लाइक कंपोनेंट्स ही मल्टीप्लाई हों. यस दक्ष लेट ज्वाइन की थी क्या क्लास? यस सर, थोड़ी सी लेट हो गई थी, वो मम्मी थोड़ा सा लेट आई थी तो उसके चक्कर में थोड़ा ज्वाइन होने में लेट हो गया. अच्छा. और सर ये जो cos theta Sorry, is sir. equal to cos pi upon 2 है सर, ये नहीं समझा है. बेटा cos 0 cos के लिए कौन से एंगल पर आपको वैल्यू 0 मिलती है, 90 पे मिलती है. Yes, sir. सो 0 को यू कैन राइट इट एज cos pi/2 स्टैंडर्ड फॉर्म में. यार मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में किया होगा, ठीक है सर. ओके. है ना. आप Yes, करते हो ना sir. उसको प्रिंसिपल फॉर्म में चेंज करते हो, या फिर आप उसको Yes, sir. वैल्यूज की फॉर्म में लिखते हो, है ना. Yes, sir. हाँ एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है बेटा यहाँ पे. एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी सर मैं आपको सर अपना जो मेरा नंबर एक बार वो सेंड कर दूंगा, वो वाला ग्रुप पे ऐड कर देना, उसके बाद से फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है. यस सर, मैं आपको भी व्हाट्सएप कर दूंगा क्लास में. हाँ ठीक है बेटा, थोड़ी देर में कर दूंगा. यस सर. तो आई होप कि यहाँ से बेटा ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा सबको. Yes, sir. यस सर. ठीक है. तो सर एक आज सेकंड सर, का- स्क्रीनशॉट ले ले. हाँ मैंने ले लिया बेटा. हो गया डन सर. सर. किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना आज की क्लास में? कोई भी एक सिंगल बच्चा जिसको कोई भी डाउट हो, प्लीज लेट मी नो सो दैट के हम सर, ये आगे जो- और हाँ. cos थीटा है और डॉट प्रोडक्ट सर ये सेम है. मतलब सर मीन सर ये जो भी आपने इधर cos थीटा का फॉर्मूला लगाया, हाँ तो सर ये डॉट प्रोडक्ट के उसी से तो सिमिलर निकाला है. बेटा, ये डॉट प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला था a वेक्टर डॉट b Yes, वेक्टर sir. इक्वल टू ab cos थीटा, तो cos थीटा यहीं से तो निकाला है.
ठीक है सर, ओके। ठीक है, अच्छा चलो एक क्वेश्चन और करके दिखाओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा चलो ऐसे मत लिखो, लिखो ए वेक्टर इज इक्वल टू, ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i minus 2j plus k, and b vector is equal to 2i plus 6j plus mk। ठीक है, कैलकुलेट m if a vector is perpendicular to b vector, calculate m if a vector is perpendicular to b vector। जल्दी से करके बताना। Sir, 6 answer. शाबाश, 6। देखो सर आंसर क्या आ रहा है? 6, यस सर, करेक्ट है। देखो जरा, हमारे पास था 3i minus 2j plus k और 2i plus 6j plus mk, ठीक है, अपॉन मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b। अच्छा, इसका मॉड सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि उसने कहा if a and b are perpendicular to each other means theta is 90, तो cos 90 0 होता है, so 0 is equal to a dot b, मतलब mod of a mod of b इधर आके 0 हो ही जाना, तो ये हो जाएगा आपके पास 6 minus 12। देखो 3 को 2i से करा, 3i को 2i से 6, minus 2 को plus 6 से करा minus 12, k को k से करेंगे तो plus m, so this will be minus 6 plus m is equal to 0 और m is equal to 6। तो अननेसेसरी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कैलकुलेट करके पुट करने में टाइम ना वेस्ट करना आपने, ठीक है। सर डबल चेक करने में टाइम वेस्ट हो गया। डबल चेक क्यों करना है? सर वो गलत आंसर बोल दिया तो सारे बच्चे आज। नहीं, गलत कहाँ बोल रहे हैं, सही तो बोल रहे हैं सारे बच्चे। नहीं सर, मैंने डबल चेक करने मतलब पहले आंसर निकल गया था, पर फिर मैंने देखा बच्चे बहुत सारे आज वो वाली क्लास में। अच्छा 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 अच्छा, तुमने डबल चेक किया, ओके। सर हाँ सर मैंने सर मॉड निकाल लिया, उसके बाद याद है कि निकालने की जरूरत नहीं है, तो अगर मैं सीधा ही डायरेक्टली लिख दूं उसके बाद तो कुछ होगा मतलब? ना ना, कुछ क्यों होगा, ठीक है, मार्क्स मिलेंगे बेटा। सर मैंने रूट के अंदर डालने के बाद याद है कि वो LHS में 0 जरूरत आया। नहीं, यस सर। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, उसके कोई नंबर नहीं होते, ठीक है। यस सर। सर एक और क्वेश्चन दे दो। हाँ दे रहा हूँ। हम जब बेटा बोर्ड में पेपर चेक करने जाते हैं तो एक बात हमेशा याद रखो कि जो मार्किंग स्कीम बनती है दैट इज ऑलवेज इन द फेवर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। हाँ, लेकिन बहुत सारे टीचर्स को ना आदत हो जाती है वो छोटी छोटी गलतियां निकालने की, ठीक है। तो अपना पार्ट सेव करना चाहिए, हाँ, लेकिन शॉर्टकट अगर आप कहीं लगाते हैं एंड दैट शॉर्टकट इज अ लेजिटिमेट वन,
then in that case there is no problem, कोई दिक्कत ही नहीं है वहां पे। अब ये तो बिल्कुल सीधी सी बात दिख रही है यार कि there is no need of calculating mod of A and mod of B separately and then multiply it, उसके बाद आप इसको कहोगे इधर आके वो जीरो हो गया, तो it hardly matters, आप मत करो इसको, उधर ले जाके वैसे ही जीरो लिख दो। I mean you can directly write this step और फिर ये निकाल लो, ठीक है। Yes, sir. But you वो only have to लास्ट write, क्वेश्चन करवा but दो you सर। have to write the formula also। अच्छा लिखो, what is the angle between the following pair of vectors? What is the angle between the following pair of vectors? और वो जो following pair of vectors हैं वो है आपके पास I plus j plus k, and q vector is -2 minus j minus k, ये रहा -2i minus 2j minus 2k। now calculate the angle between the two vectors, जल्दी से कैलकुलेट करें फटाफट। वर्षा न्यूमेरिकल समझ में आ गए बेटा पिछले दोनों तीनों? Yes, sir. ओके अमृत? Yes. निकिता? Yes, sir. संस्कृति? Yes, sir. लावण्या? Yes, sir. याशिका? Yes, sir. अनुषा? Yes, sir. मिष्टी? Yes, sir. समीर? Yes, sir. Okay, and some Srishti is there or not? अनुभव माइक चल रहा है? लक्ष्य? okay. some सृष्टि समझ आ गया बेटा? सर जीरो है आंसर? नहीं बेटा, जीरो कैसे होगा? सर मेरा आ गया सर आंसर। बताओ। सर आंसर आ रहा है थीटा इज इक्वल टू कॉस माइनस 1/6। cos minus 6/6। सर मेरा आ रहा है थीटा इज इक्वल टू कॉस माइनस ब्रैकेट -1/6। नहीं, किसी और का है आंसर? सर cos थीटा -1 आ रहा है तो थीटा 180 हो जाएगा। एग्जैक्टली, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। तो थीटा इज 180 डिग्रीज। दक्ष, cos थीटा -1 आएगा? यस सर। cos थीटा -1 आएगा बेटा? यस सर, वही क्रॉस चेक कर रहा हूँ सर। सर मेरा नहीं आ रहा, एक बार करके बता दो। हाँ, सर बिल्कुल मेरा कर भी रहा हूँ। नहीं आ रहा। बिल्कुल कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। देखें, cos थीटा इज इक्वल टू I plus j plus k into -2i minus 2j minus 2k upon mod of 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर अंडर द रूट -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। अच्छा बेटा देखें ध्यान से, दिस विल बी -2 and -2 है ना, यानी -6 तो ऊपर आ गया, नीचे हो गया √3, ये हो गया 4 4 8 4 12 √12 लिख सकते हैं। यस सर।
इसको ऐसा लिख सकते हैं √36, इसको ऐसा लिख सकते हैं -6/6 यानी कि -1। यस सर। सर मैं रूट भूल गई। सर मैं भी रूट भूल गया। सर मैं भी सर रूट याद नहीं रहे। बेटा तुम्हें रूट याद नहीं रहा और तुम्हारे आने वाले नंबरों पे तुम्हारा टीचर रूट लगा देगा, ये समझ लेना। तो जिसके नंबर 81 आने थे 100 में से उसके 9 ही आएंगे। इसलिए सर इसके रूट सर करने पड़ेंगे सर वो ट्रिगो टेबल से। कौन से रूट ट्रिगो के करने पड़ेंगे? सर वो रूट्स याद नहीं रहे सर। बेटा यहाँ कौन से रूट अलग से? बेटा ये फॉर्मूला ही तो है यार, मॉड का फॉर्मूला। कल भी परसों भी कराया है यही वाली चीज मैंने, मतलब लास्ट क्लास में जब पोजीशन वेक्टर कराया था तब मॉड निकालना सिखाया था ना बेटा। है ना देव? वीडियो देखा था? यस सर। उस दिन क्लास में था नहीं देव वैसे, यस सर फर्स्ट वो क्लास में, तबीयत वेक्टर की ठीक फर्स्ट नहीं। क्लास में देखा था वीडियो, बाद में नहीं देखा ना? नहीं देखा सर, आज देख लूंगा। वो हाँ, सर वो वीडियो तबीयत खराब देखते की टाइम ही नहीं मिला। बेटा मेरे को याद रहता है कौन प्रेजेंट था कौन नहीं था। दूसरी बात, ये बिना वीडियो देखे अगर आप पिछला वीडियो देखे बिना वेक्टर का, खासकर वेक्टर्स का, इवन इन फिजिक्स आप कहीं पे भी कोई भी चैप्टर कर रहे हो, आप पिछला वीडियो देखे बिना अगर आगे कर रहे हो ना, तो बेटा इससे बड़ा बंडर कुछ नहीं हो सकता, याद रखना। आज 2 बच्चे क्लास में नए ज्वाइन हुए हैं, उनको मैंने पहले बेटा वीडियो देखने के लिए ही बोला था और उनको इस क्लास में ज्वाइन ही इसलिए कराया था कि आप लोग पिछला, उसका कोई लेना देना नहीं है यूनिट्स एंड डायमेंशंस का और 1D का वेक्टर के साथ। जो लोग पहले कर चुके हैं और जिनका रिवीजन चल रहा है ये, वो इस बात को अच्छे से समझते हैं कि पहले वाले का इसके साथ कोई लेना देना है नहीं, दिस इज प्योरली अ न्यू कॉन्सेप्ट। ठीक है ना? और अगर ऐसा ना होता ना तो मैं आप सभी को एक सिंगल बैच में ही ज्वाइन कराता, स्टार्टिंग से मैं 2 बैच चलाता ही नहीं। ठीक है? तो ये पिछले वाली जो क्लासेस होती है ना बेटा, इनको मिस अगर करते हो समहाउ, देखो प्रॉब्लम सबके साथ होती है, मेरे साथ भी होती है, आपके साथ भी होती है, भगवान ना करे कि किसी के साथ हो, लेकिन अगर आपकी क्लास मिस हो जाती है देन डू स्पेयर एन आवर सो दैट कि आप उसको वीडियो को तो देख सकें। ठीक है? ठीक है सर। हाँ, तो cos थीटा इज इक्वल टू -1 तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो डॉट प्रोडक्ट तक का पार्ट सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है? यस सर। यस यस सर। सर। तो आज हमने जितना भी कुछ करा, इफ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी राइट नाउ। आई एम गिविंग यू 5 to 7 minutes, आप पूछ सकते हो। जस्ट एक बार अगर आपने कुछ नोट डाउन भी करा है, लिखा भी है, तो उसको गो थ्रू कर लो बेटा एक बार एंड डू लेट मी नो कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है। हम उस प्रॉब्लम को पहले एक बार एड्रेस कर लेते हैं, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट इज समथिंग व्हिच इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द डॉट प्रोडक्ट, और मैं नहीं चाहता कि उसमें और इसमें आप मिक्स एंड मैच करके कंफ्यूजन कर दें। ठीक है? तो मैं चाहता हूं कि आप डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रैक्टिस करें। आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस ऑन डॉट प्रोडक्ट्स आल्सो। ठीक है? आज ही दे दूंगा डॉट प्रोडक्ट के ऊपर, रिजल्टेंट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। हाँ बेटा। सर इसकी अभी असाइनमेंट डॉट प्रोडक्ट और दे ये देना डॉट सर। प्रोडक्ट स्केल प्रोडक्ट के अलावा सर अभी आपने क्या क्या कराया था? उससे पहले मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था। बेटा मैंने सिर्फ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, रेजोल्यूशन और प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स कराया था उससे पहले। सर प्रॉपर्टीज मतलब वही, मतलब को वेक्टर को इनिशियल हाँ वेक्टर। वो नहीं, प्रॉपर्टीज कॉम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव। सर मतलब वही एडिशन सब्ट्रैक्शन वेक्टर्स के विद। हाँ वही वाला। और सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स भी है ऑफ कोर्स, वो भी एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था हमने। यस सर। ठीक है? सर वो आप दक्ष आज वाली वीडियो देखोगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड के एग्जैक्टली क्या। यस सर। सर मेरा अभी 20th को एग्जाम है फिजिक्स का ही, तो उसमें अच्छा, आ रहा है ये। तो कोई और चीज जो कि मुझे करानी है उससे रिलेटेड?
सर वो वही सर्कुलर मोशन रह गया थोड़ा सा, उसका वाला पार्ट। सर्कुलर मोशन में तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें वहां तक पहुंचने में। यस सर, वैसे सर देख लूंगा, सर ने इतना कॉम्प्लेक्स में नहीं कराया था, बेसिक हाँ हाँ बेसिक हाँ, कराया था वो मोस्टली। बेसिक बेसिक है उसको, तो अभी तो आप मैनेज कर लो, बट हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में। यस यस सर। ओके। सर वो वाला मतलब पहला सर्कुलर मोशन का शुरुआत का पार्ट था, वो इतना डिफिकल्ट नहीं लगा था, वो आगे सर। हाँ, वो v इज इक्वल टू ओमेगा और अल्फा इज इक्वल्स टू ए आर, और ये वाला पार्ट है। यस सर, वही था, इतना डिफिकल्ट नहीं था, सर ने भी समझा गए थे, क्लास में ध्यान दिया सर था। आप सर इसके क्वेश्चंस भेज देना सर। हाँ, वो मैं क्वेश्चंस भेज दूंगा। आप अभी मुझे ये बताओ कि आज वाले सभी जो टॉपिक्स हैं इसमें से कोई डाउट तो नहीं है नो सर। किसी को भी बेटा? नो अच्छा, सर। अथर, सर वो पैरेललोग्राम के अंदर डायरेक्शन वाला पार्ट एक बार बता सकते हो फिर से? कौन सा? सर अच्छा, पैरेललोग्राम लॉ के अंदर सर वो डायरेक्शन का वाला पार्ट नहीं था, वो थीटा निकालने के लिए। हाँ, देखो बेटा, पैरेललोग्राम का मतलब अगर दो वेक्टर्स आपके इंक्लाइंड हो एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, तो जो पैरेललोग्राम आप बनाओगे इसका आप क्या करो, एक पैरेलल प्रोजेक्शन ले लो, ये रहा, इसका पैरेलल प्रोजेक्शन यहां ले लो, ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, एक पैरेललोग्राम यहां पर फॉर्म हो गया। तो दिस विल बी द रिजल्टेंट। तो डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन किसकी निकालते हैं हम? रिजल्टेंट की निकालते हैं हमेशा, मैग्नीट्यूड की रिजल्टेंट का निकालते हैं। So this will be the angle alpha, and this angle alpha is inclined over a vector and b vector. अब obviously a और b के साथ alpha का कोई रिलेशन बन नहीं रहा, तो हम यहाँ क्या करेंगे, रिलेशन बनाने के लिए एक one of the easiest methods हम अप्लाई करेंगे, हम इस साइड को प्रोजेक्ट कर लेंगे, आगे प्रोड्यूस कर लेंगे और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। अब ये क्या बन गया है? राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब राइट एंगल ट्राइंगल बनने के बाद हमारे लिए ज्यादा इजी है एक रिजल्ट एस्टैब्लिश करना कि tan अल्फा, अब अल्फा मिल जाएगा मुझे यहाँ से, tan अल्फा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये मेरा आ रहा था b cos थीटा, सॉल्व करने पे ये आ रहा था b sin थीटा, तो दिस विल बी b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, तो अल्फा निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। ओके सर, यस। अच्छा, नेक्स्ट क्लास के लिए हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। वेक्टर आज नहीं कराऊंगा, वेक्टर प्रोडक्ट आप कंफ्यूज हो जाओगे, पहले डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि उससे पहले अगली क्लास में हम बात करेंगे पहले कि एंगल्स कैसे देखने हैं, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा और ठीक है टैन सर। थीटा के एंगल्स कैसे देखने हैं। उसके लिए मैं आपके साथ इनिशियली एक स्क्रीन शेयरिंग करूंगा, उस स्क्रीन शेयरिंग में आपको वो सारी की सारी वैल्यूज दे रखी होंगी और हम डिफरेंट वैल्यूज पहले निकाल के देखते हैं, ठीक है, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वो अल्फा की वैल्यू हम निकालते कैसे, ठीक है बेटा। ओके सर सर। हाँ बोलो। सर आप मेरे को आज ना मोशन एंड प्लेन के क्वेश्चंस करने हैं, उससे पहले कौन से टॉपिक्स रिवाइज करके स्टार्ट करूँ? मोशन इन अ प्लेन के क्वेश्चंस वही वाले करना बेटा पहले जो मैंने दिए थे, ठीक है सर। सर उससे ठीक है। टॉपिक रिवाइज करूँ आपकी वीडियोस में से? सिर्फ हाँ, वो मेरे वाले नोट्स में से रिवीजन करनी है मोशन इन अ प्लेन के लिए। अच्छा नहीं, मोशन इन अ प्लेन करना है आपने, हाँ। मोशन इन मंडी नहीं करना। सर मोशन इन अ प्लेन के लिए फिर आपको वेक्टर और प्रोजेक्टाइल दोनों आना चाहिए, ठीक है सर, तो आप वीडियोस जो आपकी यूट्यूब पे है वो देख लूँगा। बस सफिशिएंट। ओके, थैंक यू सर। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम वेक्टर प्रोडक्ट से स्टार्ट करेंगे। सर जो ठीक है बेटा? प्रोजेक्टाइल हाँ, है सर वो भी एक काइनेमेटिक्स की तरह एक यूनिट है अलग। काइनेमेटिक्स का ही पार्ट है, वेक्टर्स के आगे कॉन्टिन्यूएशन में ही चलेगा, ठीक है सर। ठीक है। समीर कोई दिक्कत? नो सर। आज यहाँ तक का समझ में आ गया, अब डॉट प्रोडक्ट की प्रैक्टिस कर लेना बेटा। यस सर। चलो आज यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है बेटा।
एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर मेरा एक और क्वेश्चन था, बोलो। आपकी जो वीडियोस हैं आप मेरे को सेंड कर दोगे क्या पर्सनली? मैं ये मेरी पहली क्लास थी एंड मैंने वेक्टर की एक ही वीडियो देखी है उधर, सेकंड वीडियो नहीं देखी। सेकंड वीडियो नहीं देखी अभी आपने? हाँ कोई मेरी बात नहीं, आज क्लास देख लेना। आज वो हाँ। सेकंड वीडियो देखने के बाद इसको कंटिन्यूएशन में ले लेना फिर बाद में, ठीक है? ठीक है ठीक है। So before the next class is on today is परसों Monday. So next class is on Wednesday, same time. हम्म। So उससे पहले आप दोनों वीडियोस देख के इसको कंप्लीट कर लेना। ओके सर। एंड आपने And if नोट्स लिख के still पीडीएफ भेजी है? you feel that there is any doubt, you can tell me. उसके लिए मैं Okay, आपका एक अगर अलग से सेशन रखना होगा तो I'll arrange that also. ओके सर, थैंक यू सर। फिर Okay. ये नोट्स का क्या करना है? आपको पीडीएफ भेजनी है, खुद रखूंगा? मैं वीडियो अब मैं आपको ना ये जैसे मैंने पहले स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं वैसे ही मैं ये स्क्रीनशॉट्स भी भेजूंगा, ठीक है? वीडियो के साथ साथ। तो जैसे जैसे आप देखते जाते हो, यू आर हैविंग स्क्रीनशॉट्स विद यू, ट्राई एंड राइट डाउन दीज नोट्स आल्सो। इनको लिखने के बाद ओके होगा, इनको लिखने के बाद देखो, हमें ना कोई भी चीज जो लिखी हुई होती है ना वो ज्यादा अच्छे से याद रहती है, बजाय इसके कि हम सिर्फ उसको पढ़ें। पढ़ते हैं तो हम अखबार भी हैं, लेकिन अखबार पढ़ने के बाद हमें याद थोड़ी आता सारा का सारा, यस सर, ठीक ठीक है? है सर। I'll note it लिखी down. हुई चीजें हम जनरली भूलते हाँ। नहीं है, तो रिटन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सर, चलो ठीक है ठीक है, थैंक यू सर। ओके।